8720221 Thursday. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, दुआ करती हूँ आप भी ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। तो आज जो है वो मैं अपनी वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ मैंगो से। तो आपको पता है मीठे मीठे मैंगो से मैंने कहा चले आगाज़ करती हूँ। और पाकिस्तानी मैंगो की बात ही कुछ और है। तो मैंगो लेकर आए थे तो मैंने कहा खोलती हूँ और आपको भी विज़िट करवाती हूँ। मैंगो जी बहुत मज़े के आए हुए हैं। तो लेकर तो पहले भी बहुत दफ़ा आए हैं, बॉक्स वगैरह ऐसे आते हैं और आपको पता है ऐसे बच्चे माशाल्लाह खाने वाले हों तो और पता भी नहीं चलता। तो इसमें से जो ग्रीन थे तो मैंने कहा सेपरेट करती हूँ और जो थे वो उसको ठंडे करने के लिए रखती हूँ। तो जब इनको देखती हूँ कि अपना वो बचपन का वो सीन याद आ जाता है जब हम लोग छोटे होते थे और मैंगो आने तो हम लोगों ने इतनी एमरजेंसी होती थी ना कि अभी खा लें। तो हमारी माएँ ऐसे कर देती थी, पानी का बाउल लिया और उसमें आइस डाली और ठंडे होने के लिए 2 5 10 मिनट में ठंडे हो जाते थे तो फिर हम खा लेते थे। तो अब इनकी दौड़ें ऐसे देखती हूँ तो मुझे अपनी वो पुरानी अपनी यादें याद आ जाती हैं कि हम लोग भी ऐसे ही किया करते थे। तो मैंगो आपको पता है कि गर्मियों में ही आते हैं और फिर बच्चे जो शौकीन हों, सब लोग खाने वाले हों तो माशाल्लाह ऐसे आते हैं और एक दिन की बात होती है तो ख़त्म, दूसरे दिन नज़र ही नहीं आते। तो मैंगो तो आपको पता है सबकी पसंद होती है। तो उसके बाद मैं बच्चों को ट्यूशन से लेकर तो मुझे छोटी बेटी के लिए टॉप्स लेने थे। तो फिर मैं आ गई सफ़ीर मॉल। तो आप जैसा कि साथ साथ देख रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे डेकोरेशन थे और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। इसमें से काफ़ी डिस्काउंट लगे हुए थे लेकिन ज़रूरत ही नहीं थी मुझे चीज़ों की। तो फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं बहुत कुछ कम चीज़ लेकर आई हूँ। तो मुझे कपड़ों के साइड पे भी कुछ इतना ख़ास कपड़े नहीं लगे और इधर भी कुछ मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, वरना तो मोस्टली ये होता है कि मैं कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ। तो अभी तो ये मैक्स फैक्टर इधर सेल नहीं लगी। तो जब सेल लगे तो काफ़ी अच्छे प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। मेकअप की हो गया और ऐसी चीज़ें तो इस साइड पे जो है वो सेल नहीं लगी थी। क्रॉकरी वगैरह पे ऐसी चीज़ों पे तो काफ़ी सेल लगी हुई थी। डेकोरेशन हो गया, मेकअप का सामान, ये देखें कितनी प्यारी प्यारी किट्स हैं इस पे। तो काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स इस पे लगी हुई थी। तो मेकअप पे अभी नहीं स्टार्ट हुई। तो ये उसने दिखा रहे थे कि ये मेरे पास ये तीन चार तरह के जो हैं वो इयररिंग्स हैं, टॉप्स हैं। तो कहता है ये आप लंबे लंबे वाले जो हैं वो डाल लें तो अच्छे लगते हैं बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो अरेबिक हों या कोई और कंट्री की हों तो जॉर्डन, तो इस तरह के इधर उधर के जो कंट्रीज़ के लोग होते हैं ना उनके बच्चों ने लंबे लंबे कांटे पहने होते हैं। तो मैंने कहा चलो छोटी है इसको क्या इतने लंबे कांटे बनाने हैं ना। तो कहता है नहीं थोड़े से ऐसे आप ना ले लें डिफरेंट स्टाइल के, बिल्कुल ही ये छोटे वाले होते हैं ना वो ना डालें। तो मैंने कहा चलो। तो वो फिर मेरे से डलवा नहीं रही थी, कहती है ना मैंने नहीं डलवाने, मेरे से डर रही थी और उससे आराम से ना इस मैडम ने ना डलवा लिए। तो फिर जी शुक्र है इसने तंग नहीं किया, क्योंकि इसके जो टॉप्स थे ना वो इसकी बहन ने इसकी ड्रेस चेंज की है तो वो कहीं एक गुम गया। तो बस ये तब से बहुत तंग कर रही थी कि मेरे पास एक लॉस्ट हो गया तो मेरे पास एक है और एक नहीं है। तो मैंने कहा ये ना हो कि कहीं बंद हो जाए और फिर बेचारी को दोबारा अजियत होगी, कान बनवाने जाऊंगी इतनी दूर। तो क्या मैंने कहा इसका काम ही कर दूँ ख़त्म, उसको लेकर दूँ और उसको जो है मैंने कहा इसका काम ख़त्म हो। तो आज मैंने इसका ये काम किया। तो बड़े प्यारे लग रहे थे, उसने कान में पहने हुए थे। तो ये सफ़ीर मॉल ऊपर जो है वो काउंटर पे उसके पास ज्वेलरी बहुत प्यारी प्यारी होती है और ये होता है कि वारंटी भी देता है कितने टाइम के लिए। और मैं पहले पाकिस्तान जाऊँ या कहीं पे भी तो मैं लेकर जाती हूँ इसके कोई इयररिंग्स हों या कोई भी ब्रेसलेट्स हो तो काफ़ी लॉन्ग अच्छी होती है, कलर भी ख़राब नहीं होता। तो मैं फिर उधर दूसरी साइड पे आई कपड़ों वाली सेशन में। तो मुझे कुछ इतने ख़ास इस दफ़ा नहीं लगे, वरना पहले जब गई थी तो काफ़ी अच्छे ड्रेस थे, प्यारे लग रहे थे। तो अब भी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी लेकिन कुछ जब ना लेना हो तो आपको पता कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा होता। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब मेरे पास कुछ ना किसी बच्चे की मैचिंग पड़ी होती है तो एक मैंने बैग रेडी अपना रखा होता बाहर जाने के लिए। तो उसमें जिसकी मैंने मैचिंग करनी होती है, किसी का ट्राउज़र, किसी का इनर, किसी का कुछ, तो वो मैंने अपने बैग में ही रखा होता है। तो वो फिर कुछ ना कुछ मैंने मैचिंग के लिए मुझे निकल आता है। लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसा ही चांस हुआ कि मेरे पास मैचिंग के लिए कोई चीज़ ही नहीं थी। मैं कहा चलो जी ऐते कम मुक्के आना, मैचिंग का बड़ा मसला हो जाता है। तो क्योंकि ऑलरेडी मेरी ईद की तैयारी हो चुकी हुई थी, सब चीज़ें जो थी वो मैंने रेडी कर ली हुई हैं। तो फिर मैंने कहा ऐसे फ़ायदा लेने का तो वक्त के साथ साथ ले लेंगे, अभी ज़रा ईद गुजरे उसके बाद देखेंगे।
तो बच्चे माशाल्लाह, मेरी छोटी बेटी है, ग्रोइंग एज है, तो उसके चेंज होते रहते हैं, तो कपड़ों का मसला होता है। तो छोटे हो जाएं तो फिर बच्चों को आपको पता है 1-2 महीने के बाद लेने पड़ जाते हैं, छोटा बच्चा ग्रोइंग एज पे होता है। तो फिर ये जी आ गई जी राइट्स वाली साइड पे, तो कहती है मैंने लेना है। तो मैंने कहा चलो अब 1-2 लो और अब बस घर जाने की करते हैं, क्योंकि पार्किंग का इशू होता है। तो पार्किंग करके आगे हो तो चलो जी, जिस टाइम मर्ज़ी निकल के तो आगे। तो मुझे होता है कि बस शाम तो पहले पहले कार पहुंच जाए वो फिर ये होता है कि आपको पता ऑफिस से सब लोग आ जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, तो फिर सबको जो होता है वो पार्किंग का फुल हो जाती है। तो मेरा था कि चलो जी जल्दी जल्दी बस लो एक आधा स्विंग, तो फिर घर चलते हैं और फिर इंशाल्लाह फिर आएंगे ना। तो बस ये जब पार्किंग में आते हैं तो ये अपनी गाड़ी ढूंढती फिरती है कि मैं ही जो है ना गाड़ी जो है ना वो फाइंड करूँगी जी। तो कोई पहले पहुंच जाए ना तो इसने रोना डाल देती है। तो अब ये जी गाड़ी के चक्कर लगा रही है तो उसके बाद हम अमजर किचन है, इसका हरीस बहुत मज़े का होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में तो हरीस होता है ना, उसके ऊपर कबाब होते हैं और स्पाइसी होता है, तो यहाँ का इतने वो स्पाइसी नहीं होता। तो यहाँ का नॉर्मल यानी कि मसाला वगैरह बिल्कुल नहीं होता, नॉर्मल होता है। तो वरना तो ये मटन के अंदर होता है। तो मैंने कहा चले आज हरीस लेती हूँ। रोज़ों में तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, रोज़ों में तो तकरीबन डेली का ही आता है। तो मैंने कहा काफ़ी देर हो गई थी, लिया नहीं था। तो हम लोग इसके ऊपर चाट मसाला डाल के फिर ज़रा थोड़ा स्पाइसी करके देसी घी का तड़का लगा के खाते हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है ब्रेड पिज़्ज़ा। तो जो चीज़ें आपके पास घर पे मौजूद हैं और आप इजीली बना सकते हैं। ये मैंने 1 कप चिकन लिया है, उसको श्रेड कर लिया है, नमक और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। तो अब मैंने श्रेड करके 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के, तो अब मैं इसको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। और इसके अंदर हम डालेंगे कोई भी आपके पास तंदूरी मसाला, कोई भी आपके पास मसाला है, हम उसके अंदर 1 टीस्पून के जितना डालेंगे मसाला और थोड़ा सा हम डालेंगे साल्ट, क्योंकि ये चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा बन रहा है और ब्रेड के ऊपर, तो बिल्कुल थोड़ा सा हम साल्ट डालेंगे। ऑलरेडी साल्ट डाला हुआ चिकन में और आपको पता है कि मसालों के अंदर भी होता है। तो हम जो है वो इसको और कुछ भी नहीं डालेंगे। आप तंदूरी मसाला डाल लें, चिकन टिक्का मसाला डाल लें, जो आपके पास मसाला है दोनों में से आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं। 1 टीस्पून 1 कप में और थोड़ा सा 1 पिंच जो है वो साल्ट। बस अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। फिर उसके बाद हम ब्रेड लेंगे और पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। तो हमने ब्रेड लेनी है, अगर आपने कॉर्नर काटते हैं तो ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इसके ऊपर केचप डाल रही हूँ, पिज़्ज़ा सॉस आप डाल दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि ये था कि बच्चों को लगी हुई थी भूख और सब चीज़ें मेरे पास थी, जो जिस चीज़ें थी मेरे पास मैं आराम से इजी होके बना रही हूँ। कि ये नहीं कि स्पेशल मैं जी पिज़्ज़ा सॉस बना रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस नहीं थी तो मैं इसके लिए केचप यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप ब्राउन ब्रेड में भी बना सकते हैं और सिंपल ब्रेड में भी बना सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे चिकन, जो हमने चिकन बनाया था वो हम चिकन डालेंगे। सेम पिज़्ज़े की तरह ही चीज़ें हैं। पिज़्ज़े में ये होता है कि वो एक रोटी की तरह बनी होती है, इसमें ये है कि ब्रेड है। तो मैंने कहा मैदा कहाँ गूंदो, कहाँ पिज़्ज़े की डो रेडी करो। तो इस टाइम जो है बच्चों को लगी हुई थी भूख, पढ़ के आए थे, तो मैंने कहा चले आपके लिए मैं बनाती हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताना कि आपका कैसा बना है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें। चिकन डाला है हमने, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, जो स्पाइसी खाना चाहते हैं थोड़ा सा। तो मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डालूंगी, ठीक है। और उसके बाद मैं डालूंगी इसके ऊपर कैप्सिकम। इसको नहीं डालना, वो स्किप कर दें।
कैप्सिकम और ऑलिव्स, सेम पिज़्ज़े वाली चीज़ें हैं। और जी फिर इसके ऊपर डालेंगे जी एलोपीनो, एज यू टेस्ट। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी, मेरे पास है श्रेड किया हुआ मोज़रेला एंड चेडर चीज़, ये चेडर है और ये मेरे पास है मोज़रेला, ये डालेंगे। ऐसे ही इसको रेडी करेंगे, तीनों को रेडी करती हूँ और दिखाती हूँ। अब हमने इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ डाल ली है और तो ये ओरिगानो है, ये जी बहुत अच्छी स्मेल आती है पिज़्ज़े की ओरिगानो से, तो हम ये ऊपर डालेंगे और इसको बेक होने के लिए रख देंगे। तो मैं जी एयर फ्रायर में बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ एयर फ्रायर में कैसे बनता है, और ओवन में भी बेक हो जाएगा, माइक्रो में भी हो जाएगा, तीनों चीज़ों में आप इजीली बेक कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने एयर फ्रायर को ग्रीस कर लिया है और फिर मैं इसमें रखूँगी पिज़्ज़ा। क्योंकि बहुत क्रंची बनेगा इससे और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। फाइव मिनट के लिए तो देखिए, मैंने पहले 5 मिनट लगाया था तो इतना अच्छा नहीं हुआ था, फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए और लगा दिया, तो देखिए कितना अच्छा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। क्रंची बहुत है, ये देखिए पीछे से भी। तो अब मैं सेकंड बनाती हूँ। तो बाकी पिज़्ज़े जो है वो मैंने बाद में रेडी कर लिए थे और ये देखिए बहुत अच्छे पिज़्ज़े बने हैं क्रंची से। आप भी ज़रूर ट्राई करना और बताना कि कमेंट्स में कि आपके कैसे बने हैं। कल तक के लिए दी मुझे इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।